पर जितेंद्र कुमार सिंह, सतचंडी राइस मिल। STR मेरा भी 2 कट्टा है, जो कि यदि एडवांस गिरा देते हैं बिना एग्रीमेंट के तो लगभग 20 लाख रुपए के नुकसान होगा। ठीक है, जो न्याय संगत नहीं है। जैसे उन लोग के साथ हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और मैं आज भी बोलता हूँ, मिलर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष नहीं हूँ लेकिन मिलर हूँ, कि हम लोग दुगने उत्साह के साथ, यदि मेरा डिमांड है 150 रुपये, वो मिल जाता है तो कल इनका चावल मैं गिरा दूंगा। इन लोग को डिमांड पूरा किया जाए। बिना कोई एग्रीमेंट का मेरा STR कट गया है। क्या बोले अधिकारी से बात हुआ, क्या बोले? अधिकारी बोले कि ऐसा नॉर्म्स है हमारा सहकारिता का, लेकिन ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कौन मिला है? नारायण एग्री अरंडा। मामला तो हमारे अध्यक्ष महोदय को भी कहा गया, DMSFC द्वारा तुगलकी फरमान मिलर पर जारी किया गया, वह ऐसा किया कि जैसे हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, बिना हमारी सहमति के कहीं हम एग्रीमेंट नहीं, कोई पैक्स नहीं किए और लगातार ST निर्गत कर दिया गया। STR निर्गत कर दिया तो हमारा गर्दन फंस गया। जिस मिलर को चावल गिरा दिया उसको 10 लाख रुपया पैक्स अध्यक्ष रख लेंगे, क्योंकि उनका साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हम कहीं कह भी नहीं सकते हैं। तो बिना हमारे सहमति के, बिना हमारे एग्रीमेंट के, और ये अपने तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, जो सरासर न्याय है। इसलिए हम लोग इनका घेराव करने आए थे। हमारी मांग भी है, पूरा राज्यव्यापी हम हड़ताल पर भी मिलर संघ नहीं सुधरेंगे तो तालाबंदी करेंगे। नहीं, अगर इस पर हमारी विचार रखी जाएगी तो लगातार इनका घेराव करेंगे, तालाबंद अनशन करेंगे। हम लोग पीछे कहाँ हट रहे हैं? सरकार तो हमारी मांग है, क्योंकि बगल में राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ 150 रुपये क्विंटल है। हमको तो इतना मिलिंग कम दिया जाता है। झारखंड में 120 रुपये क्विंटल बगल में है, हमारा सटा हुआ सीमा है, इतना कम हमको मिलिंग दिया जाता है। जैसे पोलदार का 30 रुपये क्विंटल पोलदारी है, उससे भी कम हम आका जा रहा है, मात्र 20 रुपये क्विंटल। बता दिए कहाँ के न्याय संगत है। न पदाधिकारी के हमको क्रस किया जा रहा है, सरकार से भी हम उतने लाचार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब समन्वय बने, लेकिन हमारी मांग को भी सुननी होगी। क्या नाम हो गया आपका? ओम प्रकाश गुप्ता, श्री नंद किशोर एग्रो। चलिए आइए छोटे भाई। मामला यही है कि हम लोग को बिना सूचना के STR कटा है। हम लोग कोई मिलर अभी एग्रीमेंट नहीं किए हैं। हम लोग मिलर अभी स्ट्राइक पर हैं। हम लोग का जो मांग है सारी बात लोग बता ही दिए कि 20 रुपये क्विंटल मिलर को मिलिंग का मिलता है। वो भी पैसा हम लोग के खाता में नहीं आता, मिलर के खाता में नहीं आता, पैक्स का खाता में जाता है। वही पैसा बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और जबरन हम लोग के STR काट के हम लोग के नाम पर चावल गिरा देंगे। किसी पैक्स अध्यक्ष किसी दूसरे मिलर से तय करना चाहता है और किसी दूसरे के नाम से कट जा रहा है, उस स्थिति में पैक्स मिलर क्या करेगा? उसका पैसा का देनदार कौन होगा? यही हम लोग का नीति है। आखिर इसके पीछे कारण इनका क्या हो सकता है? अधिकारी का कारण इसमें हम अधिकारी लोग बता सकते हैं। आपको क्या अनुमान लग रहा है? ऊपर से दबाव इन लोग का तो बतेबे किया कि हम लोग को SFC से मतलब DCO ऑफिस से दबाव था, इसके वजह से हम लोग STR काट दिए। लेकिन अब क्या पेपर का मामला है तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन नियम यही है कि बगैर मिल एग्रीमेंट के STR नहीं काटना है, हम लोग यही जानते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम छोटे लाल पांडे, हरिओम राइस मिल, जसोइया मोड़। क्या मामला है? मामला यही है कि अभी हम लोग को सूचना मिला कि हम लोग के मिल पर STR काट दिया गया। सबसे सर्वप्रथम ये तो सरासर गलत हुआ है कि STR बिना किसी एग्रीमेंट के, जो प्रक्रिया जो होती है कि मिल पहले पैक्स से एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट करने के बाद फिर STR काटा जाता है। अभी तक किसी तरह का कोई एग्रीमेंट पूरे ज़िला में किसी मिल ने नहीं किया है। उसके बावजूद ये एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी करके और STR काट दिया गया उन मिलरों से जिनका अभी तक किसी भी पैक्स से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमें यही कहना है। आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि जब तक STR वापस नहीं लिया जाता है, खैर हम लोग का सबसे पहले मांग है कि STR वापस लिया जाए। और जब तक राज्यव्यापी जो हड़ताल चल रहा है उसना राइस मिलरों का, उसमें हम लोग पूरी तरह से हम लोग शामिल हैं। और जब तक ऊपर राज्य कार्यकारिणी से किस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है हड़ताल को लेकर, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। गोलू, हम लोग को STR काट दिया गया है, इसी के विरोध में हम लोग DMSFC को घेराव। STR कट जाने से क्या होगा? STR कट जाने से हम लोग का एक पैक से एक STR में 10,28,000 रुपया हम लोग का लॉस होगा। हम लोग गिरा देंगे तो किससे पैसा लेंगे वो, या धान कौन देगा हम लोग को? धान हम लोग को चाहिए ना।
423 क्विंटल धान हम लोग का नहीं मिल पाएगा। किससे हम लेंगे? इसी के क्या वजह क्या लग रहा है? वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? प्रशासन ऊपर दबाव में काटे हुए हैं। ये कहबे किए DMSFC बोलबे किए कि सहकारिता विभाग का दबाव था, इसी के चलते। यानी कि ये नियम के विरुद्ध है। नियम के विरोध है। क्या करेंगे? जब तक हम लोग के STR कैंसिल नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर ताला लगाएंगे। बिहार का जो उसना मिलर है हड़ताल पे चल रहा है, लेकिन बिना एग्रीमेंट के जो DMSFC औरंगाबाद में उच्च अधिकारियों को डार्क में रखते हुए और बहुत गलत काम किया है। इन्होंने STR काट दिया, जबकि बिना एग्रीमेंट के STR नहीं कटना चाहिए। यह नियम के विरुद्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस परिस्थिति में इन्होंने बिना एग्रीमेंट के, आप भी बयान लिए उनसे, निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर आप लोग को नहीं दे पाए। ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। न जाने किस परिस्थिति में DMSFC औरंगाबाद ने STR काट दिया। आज मिलर बिना एग्रीमेंट के यदि उसका STR काट दिया गया, उसका पैसा कौन देगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये जवाबदेही लेने से मुकर रहे हैं। अब ये तुगलकी फरमान है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरा मिलर एसोसिएशन इसके लिए एकताबद्ध है। हम लोग सारे लोग, जब तक हड़ताल नहीं टूटेगा तब तक कहीं भी हम लोग चावल नहीं गिरेंगे। STR कट जाने से क्या क्षति है मिलरों को? क्षति है कि जब हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है, एक लॉट में लगभग 10 लाख रुपया खर्च होता है, और जब आपके साथ मेरा एग्रीमेंट ही नहीं है, वो हम चावल गिरा देंगे, उसका पैसा कौन देगा? यदि कल पैक्स अध्यक्ष कहेंगे कि हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो DMSFC उसकी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। ये नियम संगत भी नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने क्या आश्वासन के मिला? विरुद्ध आप क्या करेंगे? हम लोग तो अभी इनको ज्ञापन दिए हैं, अभी घेराव किए हैं। आगे यदि नहीं संभलेंगे तो हम लोग तालाबंदी करेंगे कार्यालय में। ऐसा नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर। क्या माना जाए कि अफसरशाही हावी? निश्चित, इसमें कहाँ है, आप लोग उसका गवाह हैं। तुगलकी फरमान किसको कहते हैं? आप नियम कानून जो कहता है, जो नियम बना हुआ है, सब कोई बंधा हुआ है। हम लोग भी नियम कानून से बंधे हुए हैं। हम लोग चावल गिराना चाहते हैं, लेकिन उसका एग्रीमेंट के बाद आप विदाउट एग्रीमेंट STR काट दिए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हड़ताल पर आप लोग आखिर गए क्यों? हड़ताल पर जाने का कारण है कि देहात में जो आटा और चावल पीसता है 2 रुपये 1 रुपये किलो, उसको मिलता है जिसका 1 लाख पूंजी लगता है। सारे मिलर 8 से 10 करोड़ रुपया लगा के और मात्र 18 से 20 रुपया क्विंटल कुटाई मिलता है, जो बिजली बिल का भी भुगतान हम लोग नहीं कर पाते। बाल बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे सारे मिलर हैं, आप बात कर लीजिए, किसी को न बैंक का लोन दिला रहा है, न बिजली बिल दिला रहा है। ये बिल्कुल ही अनर्थ हो रहा है। बगल में हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ लगभग 150 रुपये क्विंटल है, झारखंड में 120 रुपये क्विंटल है। आखिर बिहार में 20 रुपये क्विंटल क्यों? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उचित जो मांग है वो पूरा हो। हम लोग बिजनेस किए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार के साथ काम करने में, SFC के साथ काम करने में। ऑफिस औरंगाबाद में आए हुए हैं और बिना मिलर के पैक्स के द्वारा एग्रीमेंट किए हुए SFC DM साहब ने STR जनरेट कर दिया, जो कि मनमानी और मतलब ज़बरदस्ती का प्रतीक है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक इकरारनामा नहीं होता है तब तक कोई STR नहीं कटना चाहिए। कितने लोगों का कटा है? कितने लोगों का इकरारनामा नहीं हुआ लेकिन STR कट गया? अभी तक 3 मिलर, किसी का पूरे जिला में एक भी इकरारनामा नहीं हुआ है, और 4 मिलरों के नाम पे STR जनरेट कर दिया गया। 7 से 8 किसका किसका? एक हुए नारायण एग्री अरंडा, जय माता चंडी भड़कूर, और देवंती फूड्स रफीगंज पद्मावती। 5 आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग अपने मांगों को लेकर जो पहले तो हड़ताल पर थे और हड़ताल पर रहेंगे, और जो SFC DM साहब के द्वारा किया गया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। STR काटे हैं, लेकिन मिलर लोग सहमति पत्र रेशियो कार्यालय में टैगिंग वक्त दिया गया था, औरंगाबाद पीछे जा रहा था। इन लोग टेलीफोनिक भी एक बार संपर्क भी किए,
कि आप लोग जल्दी एग्रीमेंट कीजिए। एग्रीमेंट के अथी में कि लोग स्पष्ट कुछ जवाब नहीं दिए और पीछे हो रहा, तो उसके बाद हम लोग इन लोग शाम में भी मीटिंग करके बुलाए थे, लेकिन आ नहीं पाए, इन लोग कहीं फंस गए। तो सुबह में भी सोचे कि इन लोग अथी करेंगे, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है। यदि इन लोग हड़ताल पर हैं तो उसका सूचना देना चाहिए था ऑफिस को हम लोग को। तो ये तो चावल गिराना ही नहीं चाहते हैं अभी, तो फिर आपने अरे चावल नहीं ये तो गिरा- जबरदस्ती हुआ एक नहीं, तरह से। चावल नहीं गिराना चाहते तो नहीं गिराना चाहते हैं तो अभी नहीं गिराएंगे 1-2 दिन, लेकिन जो प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के तहत सर औरंगाबाद पीछे था, अपना दामन बचाने के लिए आप इनकी बलि ले रहे हैं। बलि लेने की बात नहीं है, चावल गिराने की बात है, काम करने की बात है। नहीं, जैसे टैग की बात टैग हो गया, अगर एक गाड़ी के नुकसान होते 10 लाख नहीं रुपए नहीं, का अभी जाता कोई है, तो नुकसान ये- नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। चावल गिराएंगे तभी नुकसान है ना, बगैर नुकसान है गिराए हुए एकदम नुकसान नहीं। जब एसटीआर सर कट गई तो चावल तो गिरेगा ही गिरेगा, ये उनकी बाध्यता नहीं होगी। नहीं, कोई बाध्यता मैंने अथी नुकसान नहीं होगा एसटीआर करने से इन लोग का। नहीं सर, आप कानूनन कितना सही हैं ये हमें बताइए। नहीं, कानूनन से जो विभागीय गाइडलाइन है लगभग उसी के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। इन लोग पीछे हो गए थोड़ा सा, कुछ इन लोग को भी। तो क्या विभाग ये कहता है कि बिना एग्रीमेंट के आप STR काट दीजिएगा? कोई नहीं आदेश दिखा देगा, आदेश कि बिना एग्रीमेंट के हो सकता है। टैग हुआ किसी दूसरे मामले में, लेकिन STR तो दूसरा। सहमति पत्र दिए थे टैग करने वो तो टैग करने के लिए, गिराने के लिए नहीं। तो उसी समय अथी भी होना वही चाहिए। मानते हैं कि आपकी गलती हुई है इसमें? नहीं, विभागीय गाइडलाइन में पूरा अथी हम गाइडलाइन ले लेते हैं, उसमें क्या करना है, उसके बाद इन लोगों को लाइन इस तरह की सर अगर गाइडलाइन पहले से किया गया हो तो आप दिखा नहीं, सकते इन हैं। लोग को मैंने बताया थे। ये मौखिक चल रहे हैं। और कहीं मैंने लिखित एग्रीमेंट नहीं है आपके पास? नहीं, वो सहमति पत्र जो मिला है वही तो है। उसका मामला तो अलग हो गया, वो सहमति पत्र अच्छा, अलग ठीक हो। है, उसको देख लेते हैं। क्या आज आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों को? आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए। तो क्या मानते हैं कि आपकी चूक हुई थी? चूक हुई है? ऊपरे में प्रेस ना चूक की बात नहीं, काम करना है इन लोग के अथी से, इन लोग को चावल देना है। एसटीआर काटे जाने का चूक है कि बिना नियम के अनुकूल अगर आपने काट दिया तो चूक हुई है? इसके संबंध में आपको हम बता दिया जाएगा बाद में। वो मैंने अभी आप गाइडलाइन से स्पष्ट नहीं है।